अरे ये क्या बात है। एक पुरानी सी कहानी उठाओ घिसी पिटी सी और उसका नया तड़का लगा के लोगों के सामने परोस दो। अरे वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को एक दूसरे शहर से उठाना और एक दूसरे शहर या देश से बाहर जाके बेच देना और कुछ भी बना के डाल दो और डायरेक्टर सोचता है कि पब्लिक तो उसे देखेगी ही देखेगी। हाय, मेरा नाम है अमितांश एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी लालटेन। तो आइए थोड़ी रोशनी डालते हैं। दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली क्राइम सीजन 3 जो कि रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर। कहानी तो बहुत पुरानी है, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम सुना होगा। लड़कियों को अलग अलग शहर से उठाते हैं और एक दूसरे शहर में या फिर कंट्री से बाहर कहीं पर पैसों के लिए बेच दिया जाता है और उनसे उल्टी सीधी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ऐसी कहानी को लेके अगर कोई नया तड़का लगा के परोस दे तो मेरे ख्याल से उसे देखना नहीं बनता, क्योंकि हमने 50 ऐसी कहानियां पहले भी देखी हुई हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है दिल्ली क्राइम 3 में जिसे देखना बहुत जरूरी हो गया है? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगी। अगर आपने दिल्ली क्राइम 1 या दिल्ली क्राइम 2 नहीं देखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल्ली क्राइम 3 बिल्कुल ही एक अलग और फ्रेश कहानी है। इसका दिल्ली क्राइम 1 या दिल्ली क्राइम 2 से कोई भी लेना देना नहीं है। आइए अब बात करते हैं कहानी की। दोस्तों, एक 2 साल की बच्ची जिसके गाल पर काटने के निशान हैं और एक 14 साल की लड़की उसे हॉस्पिटल में छोड़ के जाती है, यहां से कहानी शुरू होती है। लेकिन आगे चलते चलते वो कहानी जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस से कैसे कनेक्ट होती है और पूरी कहानी में इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करते हुए पूरी कहानी को कैसे इस ट्रैफिकिंग के बिजनेस को चलाया जाता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, लड़कियों को बाहर कहाँ कैसे बेचा जाता है, इसका भांडाफोड़ किया गया है। आपने डीसीपी वर्तिका का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, अगर आपने दिल्ली क्राइम 1 या 2 देखी है तो आपने डीसीपी वर्तिका का नाम जरूर सुना होगा। ये कैरेक्टर निभा रही हैं शेफाली शाह। इन्होंने अपनी एक्टिंग से आपका दिल जीत लेना है, क्योंकि इस सीरीज की हीरो भी यही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सीरीज में कोई अलग से हीरो या मेल लीड नहीं, बल्कि एक लड़की ही, फीमेल ही इस फिल्म की हीरो है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में विलन भी एक लड़की ही है। वो कैरेक्टर निभाया है हुमा कुरैशी ने। दोस्तों, हरियाणवी लैंग्वेज में बात करती हुई हुमा कुरैशी काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं अपनी एक्टिंग को लेके। इतना ही नहीं, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस सीरीज को देख के। अरे अगर मेरी बात तो समझ में आई तो ठीक, अगर जे नहीं समझ में आई ना तो छोरा बात तो सुन। अगले रिव्यू में भी तारे को यही सुनने को मिलेगा कि सीरीज बहुत अच्छी है, जाके देख ले। समझे आप? तो दोस्तों, मैं कोई रिव्यूअर नहीं कि इस सीरीज को रिव्यू करूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि कहानी भले ही पुरानी है, लेकिन कहानी को एक अच्छे और नए तरीके से दिखाया गया है। आप जब इसको देखना शुरू करेंगे नेटफ्लिक्स पे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे के सारे एपिसोड आप देख के ही उठेंगे। 4 घंटे कैसे आपके पास हो जाएंगे आपको ये खुद पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे कई सारे रिव्यूज के लिए हमें फॉलो करें। फिल्मी लालटेन। थैंक यू।